नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रांश साहू, गवर्नमेंट एक्सीलेंस दमोह से उच्च माध्यमिक शिक्षक फिजिक्स आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस जिला प्रशासन दमोह के यूट्यूब चैनल समर्थ दमोह पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी चैनल पर कॉन्टिन्यूसली ब्लूप्रिंट्स की वीडियोस डाली जा रही हैं। अभी मैथ्स का ब्लूप्रिंट डिस्कस हुआ, उसकी वीडियो डली, केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट डिस्कस हुआ, उसकी वीडियो डली, और इसी सीरीज में धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट्स डिस्कस कर कर ये वीडियोस चैनल्स पर डाली जाएंगी। इस ब्लूप्रिंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि आप ब्लूप्रिंट देखकर या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जामाइन कर कर ये बता सकते हो कि कौन से चैप्टर से सामने वाला या जो बोर्ड है वो क्या पूछने वाला है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कहां से आने हैं। जैसे काफी टीचर्सों ने भी यहाँ पर डिस्कस किया है और आपने देखा होगा कि कई बार तो एक पर्टिकुलर चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आना है वो भी पता रहता था, लेकिन अब चलकर ये चीज बदल गई है। अब उन्होंने क्या किया है कि वो किसी भी चैप्टर से किसी भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हो सकता है कि रासायनिक क्रिया केमिकल इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है उसे 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है कि उस चैप्टर से 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन आ जाए और एक एमसीक्यू आ जाए, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो जो केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है, ये चैप्टर 7 अंकों का है। तो 7 अंकों का होने के कारण पहले ये चीज फिक्स कर दी जाती थी कि 4 नंबर का ये आ जाएगा और 2 नंबर का इसमें से ये आ जाएगा और 1 नंबर का ये आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन केमिकल इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रिया से पूछ लेते हैं और कई बार ये क्वेश्चन बदल भी देते हैं। मैं भी आपको बताता हूं, मैं भी आपको क्वेश्चंस डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन सालों दर साल बदले गए हैं, कब 4-4 नंबर में कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ब्लूप्रिंट से आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि कितने चैप्टर से कितने नंबर का आना है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन या कितने मार्क का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा ये तय नहीं है। इसकी अपन सिर्फ एक संभावना बता सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, वो भी हमारे एक्सपीरियंस के तौर पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तौर पर, कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा। पहली चीज, अगर हम सिलेबस की बात करें तो पूरा का पूरा सिलेबस, पूरे के पूरे चैप्टर के नाम हमें पता होने चाहिए, जो कि आप सबको पढ़ते पढ़ते याद हो गए होंगे। जैसे केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, यहां पर आप बोर्ड पे देख सकते हो, हालांकि ये हिंदी में है लेकिन नीचे आप देखोगे तो यहां पर इंग्लिश में भी है, तो कोई इतना इशू नहीं है, मीडियम कोई भी हो इतना फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छे से इसको देख सकते हो। आपके लिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं इंग्लिश में चैप्टर्स के नाम, राइट, तो इतना ज्यादा उसका कोई इशू नहीं है। यहां देखो, राइट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन, जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अम्ल क्षार एवं लवण, जिसको आप बोलते हो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक। कार्बन और उसके यौगिक, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, राइट। जैव प्रक्रम मतलब बायो आ गई यहां से, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायो। जीव जनन कैसे करते हैं, अभी ये चैप्टर चालू होने वाला है आपके स्कूल्स में, राइट, रिप्रोडक्शन। आनुवंशिकता का मतलब होता है हेरिडिटी, ठीक। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक। इसके बाद मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ये भी आपका पढ़ चुके हो आप लोग।
विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इसके बाद नीचे जो है अभी अपन ऊपर करके देखेंगे और कौन से चैप्टर्स हैं। इसमें विद्युत के बाद आप आगे देखोगे तो मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएगा, राइट। मैग्नेटिक अफेक्ट मतलब चुंबकीय प्रभाव काय का, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब मैग्नेटिक अफेक्ट, ये भी पढ़ने वाले हो आप लोग, ठीक। और इसके बाद आखिरी तो हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरमेंट, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो सिर्फ नाम है, आपको मैं ब्लूप्रिंट के तौर पर आप सब देख सकते हो, किसी चैप्टर से 7 नंबर का आ रहा है, किसी से 6 का आ रहा है, किसी से 8 का आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर से कम या ज्यादा नहीं आ रहा है। अगर आप सिर्फ अवर एनवायरमेंट को छोड़ दो, हमारा पर्यावरण एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से सिर्फ 3 नंबर का आता है, लेकिन इसके अलावा आप जितने भी सारे चैप्टर्स देखोगे, इन सारे चैप्टर्स में से इक्वली पूछा जा रहा है। हाँ, अनुवांशिकता एक बार के लिए आप देख सकते हो, हेरिडिटी 4 मार्क्स का है, लेकिन 4 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके अलावा सारे चैप्टर्स से इक्वली पूछा जा रहा है, तो आपको सारे चैप्टर्स इक्वली पढ़ने हैं। थोड़ा सा हाँ, आप ये जरूर है कि अवर एनवायरमेंट और हेरिडिटी बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने तो वो भी पढ़ेंगे, राइट। दोनों के दोनों 4 और 3 7 नंबर कंटेन करते हैं, तो कोई चैप्टर कम इंपॉर्टेंट, कोई चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। सारे के सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हो कि सबसे इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 7 6 8 7 6 8, राइट, ओके। अगर मैं आपको इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा और डीप नॉलेज दूं, तो आप सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि कौन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। जैसे आपके देखे जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स आने हैं 30 नंबर के, 30 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, राइट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो 1 से लेके 5 तक, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एक और रहता है 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में आंसर लिखना। तो ये पूरे के पूरे 30 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। तो ये 30 नंबर तो सिर्फ आपको कैसे मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स से, ठीक है। इसमें आगे यहां पर है, आपको मैं दिखाऊंगा, यहां पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया हुआ है, राइट। ये देखिए, ये देखिए, यहां पे देखो, तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब 30 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 12, 6 से 17, मतलब टोटल 12 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। 12 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, मतलब 24 मार्क आपको 2 मार्क क्वेश्चन से मिलेंगे। और फिर जो अगर बड़े क्वेश्चंस की बात की जाए तो 3 प्रश्न 3 मार्क हैं और 3 प्रश्न 4 मार्क हैं। मतलब बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं 4 नंबर और 3 नंबर के, वो सिर्फ 3-3 है। ज्यादातर क्वेश्चंस कक्षा 10वीं विज्ञान में जो है वो छोटे छोटे हैं। छोटे कहने का मतलब है कि या तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं या 2 नंबर के हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से देखो तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादातर वो डेफिनेशंस पूछता है, ज्यादातर वो डेफिनेशंस पूछता है कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, है ना, या फिर आपको कई बार पूछ लेगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस को हल करना बहुत सिंपल है, क्योंकि ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। और आप अपना मैक्सिमम पेपर देखोगे ना तो वो 2 मार्क और 1 मार्क में ही डील कर रहा है, क्योंकि 30 तो हो गए 1 मार्क और 24 नंबर हो गए 2 मार्क के, 4 3 2 5 54 नंबर तो आपको 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन से मिल रहे हैं। तो ज्यादा लिखने का काम तो है ही नहीं पेपर में, क्योंकि 3 मार्क के सिर्फ 3 क्वेश्चन है तो 9 नंबर ये हो गए, और 4 मार्क के भी 3 क्वेश्चन है तो 12 नंबर ये हो गए। तो 12 और 9 कितना हो गया, 12 और 9 21, 21 नंबर के सिर्फ बड़े क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस तो छोटे ही हैं। तो इतना ज्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं है पेपर को हल करने में, ना ज्यादा टाइम टेकिंग है। आप सफिशिएंट टाइम में बहुत आसानी से पेपर कर सकते हो, ठीक।
अब अगर आपको पेपर के पैटर्न को जानना है कि 4 मार्क का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा, क्योंकि जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है वो देखो कितने दिख रहे हैं आपको, 2 मार्क वाले 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है तो लगभग ये मान के चलो कि 2 मार्क का क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से आएगा, समझ रहे हो। और एमसीक्यू भी मान के चलो या ऑब्जेक्टिव टाइप भी मान के चलो कि हर एक चैप्टर से आएगा। कहानी सिर्फ फंसती है 3 नंबर और 4 नंबर वालों में, और ये 3 नंबर और 4 नंबर वालों को अगर हम अच्छे से देखें तो 3 क्वेश्चन 3 नंबर के आने हैं और 3 क्वेश्चन आपको 4 नंबर के आने हैं। यहां देखो, अगर हम चैप्टर्स को अच्छे से उठाकर समझने की कोशिश करें, ठीक, थोड़ा बहुत तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, और मैं भी आपसे यही कहूंगा कि इसके हिसाब से अपना माइंड मोटिव बनाकर ना जाएं कि 4 नंबर का क्वेश्चन अपवर्तन और परावर्तन से ही आया है तो उसी से आएगा, ऐसा नहीं है। अपवर्तन और परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से 4 मार्क का क्वेश्चन मैं मानता हूं कि 2025 में आया था, बिल्कुल आया था, 2024 में भी आया था, लेकिन तुम 2023 का पेपर उठाकर देखो, 2023 के पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं है फिजिक्स से। 2 क्वेश्चंस उन्होंने 4-4 नंबर के केमिस्ट्री से पूछ लिए, एक 4 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उनकी यौगिकों से, और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है अम्ल, क्षार और लवण से। तो ऐसा नहीं है, आप अगर पिछले 2 साल का कहो तो मैं एक बार के लिए आपको यह कह सकता हूं कि पिछले 2 सालों में आपको जो 4 नंबर का क्वेश्चन आया है पिछले 2 सालों में, वो एक तो आया है इस चैप्टर से केमिकल इक्वेशन, लेकिन सिर्फ पिछले 2 सालों में 25 और 24। 23 में ये गायब था, 23 में ये आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं था। आप अच्छे से देखो प्रीवियस ईयर को, तो पिछले 2 सालों का अगर मैं आपको पैटर्न बताऊं तो 4 मार्क का क्वेश्चन इससे आया है, बिल्कुल आया है, जिसमें आपको अभिक्रियाओं को संतुलित करने आता है। कई बार नाम शब्द में अभिक्रियाएं लिखी रहती हैं, शब्द से आपको उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ता है, नेमिंग रिएक्शंस या बैलेंसिंग द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन पिछले 2 सालों से आया है, मैं बिल्कुल मानता हूं। सिमिलरली जो अगला 4 मार्क का क्वेश्चन आया है बायो का, वो ज्यादातर देखा गया है कि वो डायग्राम पूछ रहा है, वो चित्र बनाने पूछ रहा है। कई बार उसने उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करने बोला, लेबल्ड। कई बार उसने डायग्राम आपको ड्रॉ करने बोला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का। कई बार एलिमेंट्री कैनाल, पाचन नली जो आपकी होती है। तो बायो में मैं मानता हूं कि पिछले 2 या आप 3 साल भी कह सकते हो, 3 सालों में जो 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वो जैव पराक्रम से आ रहा है। कहां से आ रहा है? जैव प्रक्रम से, मतलब लाइफ प्रोसेसेस से। और लाइफ प्रोसेस से भी जो 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वो लगभग अपन ये कह सकते हैं कि वो डायग्राम है। पिछले साल भी डायग्राम था, पिछले साल जो डायग्राम था वो नेफ्रॉन का पूछा था उसने, कि स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। और उसके और में जो क्वेश्चन उसने पूछा था वो डायग्राम वाला नहीं था, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का था। आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन एक उन्होंने 4 नंबर का पूछा था। ठीक, तो हाँ, हर एक हद तक आप कह सकते हो कि डायग्राम पिछले 2 सालों में पूछे गए हैं 4 मार्क में, वो भी लाइफ प्रोसेस से, जैव प्रक्रम से। लेकिन उसके पहले अगर 2023 की बात की जाए तो 2023 में जो 4 नंबर का क्वेश्चन आया था ना, वो क्वेश्चन आया था नियंत्रण और समन्वय से, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से उसने रिफ्लेक्स आर्क बनाने दे दिया था, और एक और क्वेश्चन था वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट वो उन्होंने इस चैप्टर से पूछ लिया था। मतलब 4 मार्क के क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि एक ही चैप्टर से आए। क्या आप ये कह दो कि नहीं अभी 2 सालों से प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से आ रहा है तो वहीं से आएगा? ऐसा नहीं है। ठीक, मोस्ट प्रोबेबल अपन कह सकते हैं कि आए, लेकिन नहीं आए तो अपन ब्लेम नहीं कर सकते। द थिंग्स आर नॉट फिक्स्ड। सो आप अपने दिमाग को बिल्कुल स्टक करके या रिजिड करके नहीं जाना है कि मैं तो देख के गया था कि 4 मार्क का इससे आएगा तो इससे आएगा। इट कुड बी चेंज्ड। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो। मेरे कहने का मतलब है सब पढ़ो,
जब आप सब पढ़ोगे तो आप हर चीज के लिए तैयार रहोगे, और जब हर चीज के लिए तैयार रहोगे तो फिर कोई इश्यू नहीं है, फिर किसी भी मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से भी पूछे कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अगर पिछले 2 सालों का देखा जाए तो 4 मार्क एक केमिकल रिएक्शन, 4 मार्क एक जैव प्रक्रम, और 4 मार्क एक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हम कह सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत वेरी किए हैं पिछले 5 सालों में, तो 5 सालों में अगर देखें तो एक 4 मार्क का अम्ल, क्षार और लवण मतलब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से आया है। और अगर हम देखें 4 मार्क का एक बार, तो आपका इससे भी आया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, एक बार इससे 4 मार्क का 2023 या 22 में आया है। तो 4 मार्क का क्वेश्चन जो है वो बार बार वेरी कर रहा है, इन्हीं चैप्टरों में जा रहा है। हाँ, एक बार के लिए मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 4 नंबर का क्वेश्चन आनुवंशिकता से नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये चैप्टर ही 4 नंबर का है, तो सीधा एक क्वेश्चन तो इससे पूछ नहीं लेंगे। सो हेरिडिटी से हो सकता है 4 मार्क का ना आए। एक बार के लिए मैं ये भी कह सकता हूं कि अवर एनवायरमेंट से नहीं आएगा, क्योंकि सबको दिख रहा है 3 नंबर का है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन कहां से पूछ लेगा, है ना। तो ये वाली बात होती है। तो आप अच्छे से देखो कि जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, है ना। मैं एक और बात आपको फोकस करना चाहूंगा, ये कार्बन और उसके यौगिक, ये भी कई बार 4 मार्क का क्वेश्चन दे देता है, समझ रहे हो। तो इसको भी बहुत अच्छे से अपन को पढ़ना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 2023 में 3 4 मार्क के क्वेश्चन में से 2 4 मार्क के क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, जबकि होना क्या चाहिए, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स और एक बायो, लेकिन वो दोनों के दोनों क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे। एक कार्बन और उसके यौगिक मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और एक था आपका शायद एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स मेरे हिसाब से इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको सब पढ़ना चाहिए। और आपको कैसे पता पड़े क्या आना है क्या नहीं आना है, उसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिसकी सीरीज अभी हाफ ईयरली के बाद बहुत ही जल्द इसी चैनल पर चालू होने वाली है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जब तक पेपर देने जाएंगे तब तक आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, या नहीं की तो बात ही नहीं होती, क्या आपको ज्यादा सीरियसली पढ़ना है और किसको आप थोड़ा सा बैक हैंड पे ले सकते हो, ये मैं बोल सकता हूं। तो ये सारी चीजें आप प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छे से समझ सकते हो, राइट। और ये जो ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करता है कि सारे के सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। 75 नंबर के पेपर में अगर आप कोशिश कर रहे हो कि हम 70 के ऊपर या 75 ही स्कोर करें, तो आप कुछ नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं। और अगर मैं बात करूं प्रबल विद्यार्थियों की, तो आप भी अच्छे से सुनो इस बात को कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड अब उतना सिंपल नहीं रहा जितना पहले था। बोर्ड अपने क्वेश्चंस के पैटर्न्स को बार बार बदल रहा है। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को जितने अच्छे से स्टडी किया है, मैंने ये देखा है कि बोर्ड इज नॉट कांस्टेंट ऑन एनी चैप्टर। वो ऐसा नहीं है कि 4 मार्क का यहां से देना ही है तो देना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया, और मेरी बात को आप चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स देखकर कि 2025 में क्वेश्चन कुछ और है, 24 में कुछ और है, राइट। तो ये जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन और परिवर्तन है, कई बार इनके नियमों को पूछा गया है। कई बार उत्तल और दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के उपयोगों को पूछा गया है, मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के यूजेस बताइए। अभी लास्ट टाइम तो उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, आज तक उन्होंने किरणों के चित्र नहीं पूछे थे, दे नेवर आस्क्ड द रे डायग्राम्स, लेकिन पिछली साल उन्होंने रे डायग्राम्स पूछे हैं। कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, कौन से मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, तो बताओ इमेज कहां बनेगी। तो आप किरण से पूरा प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट रख के पूरा डायग्राम बनाकर दिखाओ, समझ रहे हो। अगर वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो कहां बनेगी इमेज, आप रे डायग्राम बनाओ। तो ये ना बढ़ाते जा रहे हैं चीजों को। पहले फिक्स था कि या तो हम उपयोग पढ़ लें कॉनकेव और कॉन्वेक्स के, हमारा काम हो जाएगा, या हम नियम पढ़ लें अपावर्तन और परावर्तन के, हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, अब चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। अब आपको सब पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए अच्छे से, पिछली साल किरणों के चित्र, रे डायग्राम्स,
उसके पिछली साल 4 नंबर के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आया है। दर्पण सूत्र और वो कौन सा कहते हैं उसको, लेंस के सूत्र से, मतलब मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u या 1/v माइनस 1/u। 4 नंबर का न्यूमेरिकल। और में भी आप देखोगे ना तो दोनों न्यूमेरिकल थे। कहां बच के जाओगे? ऊपर वाला भी न्यूमेरिकल, नीचे वाला भी न्यूमेरिकल। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, अपन कुछ छोड़ नहीं सकते। ठीक, तो आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी कि हमारे लिए हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना है और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको क्लियर होगा, राइट? तो ये था पूरा डिस्कशन ब्लूप्रिंट पे, और बहुत ही जल्दी आपके PYQs की और हाफ ईयरली कैरियर सीरीज आने वाली है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।